आज तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी है वैम्पायर की। एपिसोड 9 से लेकर 10 तक। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाना। और काफ़ी इंटरेस्ट प्रोमो नाइट के आखिरी दिन डांस के दौरान टॉम निया को वैम्पायर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन समर उसका बीच बचा लेता है। उसके बाद साई निया के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन समर वहाँ भी निया को के लिए मदद के लिए आगे आ जाता है। समर खुद समझ चुका था वह निया के बिना अब नहीं रह सकता। टॉम समर को चैलेंज करता है कि अगले आने वाले 3 दिनों में वह रोज सेंट पीटर कॉलेज के 3 स्टूडेंट को वैम्पायर बनाएगा, उनका शिकार करेगा। उनका आखिरी शिकार निया होगी। समर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। अब स्टोरी आगे। समर घर पहुंच गया था और टेंशन में इधर उधर घूमने लगा। ये टॉम पता नहीं अब क्या करने वाला है। मुझे निया को फ़ोन करना चाहिए। समर ने निया को फ़ोन किया और निया जाग ही रही थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। जनाब को घर पहुंचते ही मेरी याद आ गई, समर ने जवाब दिया। याद तो उसको किया जाता है जिसको हम भूल जाते हैं। तू तो इस दिल में बस चुकी है। निया ये बात सुनकर हंसते हुए कहा, अच्छा बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। समर ने कहा, जो भी तुम कहो। निया बोली, पक्का? समर चिढ़ कर बोला, अब बोलो भी क्या करना है। निया हंस पड़ी, एक गाना सुना दो हम दोनों के लिए। समर भी हंसने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता। निया नाराज होकर, देखो अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, सुना रहे हो या नहीं। समर ने अपना गला साफ किया और गाना जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जहाँ है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा मेरी रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह तुम ही, मेरी शाम तुम ही। इतना कहकर समर अब चुप हो जाता है और आखिरी गाना खत्म ही हो जाता है। समर की जान में जान आई। निया चुप थी। समर ने पूछा, निया यू आर ओके। निया उधर से हंसने लग गई और समर नाराज होकर, मैंने कहा था ना मुझे गाना नहीं आता। निया अपनी हंसी रोकते हुए, नहीं बाबा नहीं बाबा, तुम बहुत अच्छा गा लेते हो, तुम्हें मेरे लिए गाया ठीक है, किसी और के लिए नहीं गाना, बेचारी बेहोश हो जाएगी। समर भी उधर से हंसने लग गया और हा 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 हा, नहीं गाऊंगा ऐसा गाना, बस तुमको ही सुनाना है मुझे लाइव पर। अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुनो। निया ने गंभीर होकर पूछा, क्या क्या हुआ। समर ने जवाब दिया, बस उस टॉम से जरा दूरी बनाकर रखना, ज़्यादा दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। निया हैरानी से, क्यों, वो तुम्हारा दोस्त है ना। समर ने बात बनाते हुए कहा, दोस्त है तभी तो उसके अच्छे इरादे नहीं हैं, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। वो लड़कियों के मामले में कैसा है ये बस मैं ही जानता हूँ। उससे जितना हो सके उतनी दूर ही रहना। निया ने कहा, हाँ समझ गई हूँ, दूर ही रहूँगी, उसे अपने पास भी नहीं आने दूंगी। समर ने रूखे स्वर में कहा, निया झूठा गुस्सा दिखाकर, क्या वो तो मैंने उसके साथ डांस तुम्हारे चिढ़ाने की वजह से किया था, अब नहीं जाऊंगी उसके पास। चलो अब हंसते हैं। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं और कुछ बाद ही फ़ोन काटने के लिए दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। चैलेंज का फर्स्ट डे। समर आज बस यही सोच रहा था कि टॉम अब किस को अपना शिकार बनाने वाला है। कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। मुझे अब कॉलेज जाना चाहिए। निया पहले ही कॉलेज में ही थी। टॉम और तनु आ चुके थे। समर को देखते ही टॉम निया के पास पहुंच गया। हेलो निया, कैसी हो। निया समर को
देख चुकी थी और समर की रात वाली बात उसे याद थी। उसने समर की ओर जाते हुए टॉम को जवाब दिया, हेलो टॉम, आई एम फाइन। उसने जाकर समर को हेलो कहा और क्लास में चली गई। टॉम समझ गया था, जरूर समर ने निया को मुझसे दूर रहने के लिए कोई ना कोई पट्टी पढ़ाई हो गई। कोई बात नहीं, क्लास शुरू हो चुकी थी। समर की नज़र बस टॉम पर ही थी। वह उसके पीछे ही बैठा हुआ था, लेकिन समर ये भूल गया था कि टॉम के पास उतनी ही शक्ति है जितनी उसके पास। वह टॉम खुद को कैंटीन के अंदर अपने पहले शिकार में फंसा रहा था, जबकि समर को ये लग रहा था कि टॉम लेक्चर अटेंड कर रहा है। कैंटीन। टॉम कैंटीन में बैठा था। देखने में तो टॉम समर के जैसा ही हैंडसम था। उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। सामने की टेबल पर एक लड़की बैठी हुई थी। टॉम ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठाकर उस लड़की की ओर चीयर्स किया। उस लड़की ने उसको स्माइल दी और टॉम समझ गया कि वह लड़की अब आसानी से उसका शिकार बन सकती है। टॉम अपना खाने में बिजी हो गया। उसका पता था कि वह लड़की उसके पास ही खुद चलकर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही पलों में वह लड़की उसके पास आई और बोली, कैन आई हैव ए सीट हर? टॉम मुस्कुराकर श्योर। वह लड़की उसके पास बैठ गई। टॉम ने उसको पूछा, आप कुछ लेंगी? लड़की ने हामी भर दी और टॉम ने पूछा, आपका नाम? लड़की ने जवाब दिया, रश्मि। मैं चैलेंज का फर्स्ट डे। समर आज बस यही सोच रहा था कि टॉम अब तक किसको अपना शिकार बनाएगा। यहाँ कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। मुझे अब कॉलेज जाना चाहिए। निया पहले ही कॉलेज में पहुंच चुकी थी। टॉम और तनु आ चुके थे। समर को देखते ही टॉम ने निया के पास पहुंच गया। हेलो निया, कैसी हो? निया ने समर को देखा और देख चुकी थी। समर की रात वाली बात निया को याद थी, इसलिए वो चलते ही टॉम को आंसर देती है, आई एम फाइन, और समर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। उसने जाकर समर को हेलो कहा और क्लास में चली गई। थॉमस समझ चुका था कि जरूर समर ने उसको कोई पट्टी पढ़ाई है। कोई बात नहीं, क्लास शुरू हो चुकी थी। समर की नज़र बस टॉम पर ही थी। वह उसके पीछे ही बैठा था, लेकिन समर ये भूल गया था कि टॉम के पास भी उतनी ही शक्ति है जितनी उसके पास है। वह टॉम नहीं, उसका इल्यूशन था। टॉम खुद तो कैंटीन के अंदर अपने पहले शिकार को फंसा रहा था, जबकि समर को ये लग रहा था कि टॉम लेक्चर अटेंड कर रहा है। कैंटीन। टॉम कैंटीन में बैठा था। उसने देखा कि एक लड़की आराम से अकेली बैठी है, क्योंकि देखने में समर की तरह टॉम भी काफ़ी हैंडसम लड़का ही था। वह उस लड़की की तरफ स्माइल करता है और फिर लड़की की आंखों और उसकी स्माइल को देखता है। वो समझ जाता है कि हंसी तो फंसी। फिर अपना ग्लास उठाकर उस लड़की की ओर चेस करने के लिए चला जाता है। उस लड़की ने भी उसकी स्माइल देते हुए उसके साथ चेस किया। फिर समर अपनी सीट पर आकर वापस बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि पहला शिकार तो मैंने कर ही लिया। टॉम अपना खाने में बिजी हो जाता है। उसको पता था कि वह लड़की उसके पास खुद चलकर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही पलों में वह लड़की उसके पास आई और बोली, कैन आई हैव ए सीट टू हर? टॉम मुस्कुराकर श्योर का आंसर देता है। वह लड़की उसके पास बैठ जाती है। टॉम ने उसको पूछा, आप कुछ लेंगी? लड़की ने हामी भर दी। टॉम ने पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने स्माइल के साथ कहा, रश्मि। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विनर भी बन चुकी हूँ। टॉम की आंखों में और चमक आ गई। इतनी खूबसूरत वैम्पायर कितने लोगों को आकर्षित करेगी अपनी तरफ। आराम से वैम्पायर बन सकती है। उसके खून की गंध टॉम को मदहोश करने लग गई थी। टॉम खुद को कंट्रोल करते हुए रश्मि को कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रश्मि नाम एक सिरहा ला देती है और कहती है, नहीं, मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बना सकूं। टॉम ने रश्मि का हाथ पकड़ा और कहा, विल यू गो विथ मी फॉर ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव? रश्मि ने मुस्कुराकर हामी भर दी। टॉम उसको लेकर दूर ड्राइव पर निकल गया। एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकता है। टॉम रश्मि की ओर देखकर, कैन यू टेक ए सेल्फी? रश्मि ने कहा, श्योर। टॉम ने रश्मि के साथ सेल्फी ली और उस फोटो को कैप्चर करके फिर अच्छे से एडिट वेडिट करके उसने समर के पास उसको भेज दिया। उफ, आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। देख, इतनी हसीन वैम्पायर रश्मि मेरा आज का पहला शिकार होगी। समर ने मैसेज देखा, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह टॉम का इल्यूशन को देखकर तुरंत समझ गया। टॉम ने उसको बेवकूफ़ बना दिया। उसने टीचर से क्लास छोड़कर जाने की अनुमति ली और टॉम को ढूंढने लग गया। वह सब जगह देखता है, लेकिन उसे रश्मि और टॉम कहीं दिखाई नहीं देते।
उधर उस सुनसान जगह पर पहले टॉम रश्मि के साथ फ्लर्ट करता है, फिर रश्मि की को अपनी बातों में उलझा लेता है और बातों ही बातों में टॉम ने रश्मि को अपने गले लगा लिया और उसके गालों पर किस की। उसके बाद धीरे धीरे उसके कंधे को हटाते हुए उसके बालों को और अपनी फिंगर नुकीले दांत बाहर निकाल लेता है, रश्मि की गर्दन में गाड़ दिए। रश्मि दर्द से कराहने लगी। उसने टॉम को धक्का मारा और टॉम का खौफनाक रूप देखकर रश्मि के फेस से हवाइयाँ उड़ गई। वह टॉम से भागने लगी, लेकिन टॉम आसानी से उसके सामने पहुंच जाता। रश्मि हाथ जोड़कर, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो, टॉम ने हंसते हुए कहा। हाँ 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 हाँ, अब तुम मेरी हो और मेरी तरह ही वैम्पायर बनोगी। अब तुम जुंगुरा जाओगी। टॉम ने रश्मि की गर्दन को पकड़ा और उसका खून गर्दन से निकाल दिया। उसके बाद वही एक फोटो समर के पास सेंड कर दी। नाउ सी ही इज गोइंग टू जंगुरा, इतना हा हा हा। उसके बाद टॉम तेज आवाज में चिल्लाया, टाइगर 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 एक पल में ही हाजिर हो गया। टॉम उसको निर्देश देता है, ले जाओ इसे। टाइसन से कहना कि ये टॉम का पहला शिकार है और जरा सा इसको संभाल कर रखना, क्योंकि ये टॉम के दिल के करीब है। टाइगर रश्मि को वहां से ले गया और उधर समर गुस्से में पागल हो चुका था। वह अपना सिर पकड़कर बैठ चुका था। मैं ये सोच कैसे नहीं पाया कि मेरी जितनी ही शक्तिशाली वो है। सिट यार। टॉम नॉर्मल हुआ और कॉलेज पहुंच गया। वह अपना दूसरा शिकार खोज रहा था। समर टॉम को खोज रहा था। वह उसके सामने आ भी गया। टॉम का गला पकड़ लिया। टॉम जोर जोर से हंसने लगा। देखा मेरा पहला शिकार। वैसे टेस्ट बदलने का मन कर रहा है। वो हमारी पल्लवी मैडम है ना, क्यों ना उसको ही अगला शिकार बना दिया जाए। रोक सकता है तो रोक ले। एक बाजी मेरी हुई, दूसरी बाजी मेरी होगी। समर कुछ सोचकर, अच्छा ये तेरे लिए शतरंज का खेल चल रहा है। टॉम ने कहा, हाँ चल रहा है, और देखते हैं कि किसकी जीत होगी और लक्ष्य और किसका होगा और कौन किसको मात देगा। ये कहकर टॉम सीधा निकल जाता है। समर ने टॉम का पीछा किया। वह सीधा स्टाफ रूम में चला जाता है। पल्लवी मैडम इंग्लिश की थी और लेक्चरर थी। देखने में बहुत सुंदर थी और सारे स्टूडेंट उसी की क्लास में जाना पसंद करते थे। उसने बात करना चाहा, लेकिन पल्लवी मैडम टॉम की क्लास को भी पढ़ाती थी, लेकिन समर स्टाफ रूम में बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। टॉम पल्लवी के पास गया और बोला, मैडम आपसे कुछ बात करनी है। पल्लवी ने टॉम की तरफ देखा और तो मानो टॉम ने उसको सम्मोहित ही कर लिया था। टॉम ने उसी सम्मोहन के साथ पल्लवी को बातों ही बातों में चुपचाप टॉम के साथ चल पड़ी। दोनों दूसरी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। समर बहुत देर तक बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब टॉम बाहर नहीं आया तो वह स्टाफ रूम के अंदर गया। वहाँ ना टॉम था और ना ही पल्लवी मैडम थी। समर उसको खोजने लगा, लेकिन टॉम पल्लवी को ऊपर टेरिस पर ले गया था, क्योंकि वहां पर कोई आता जाता नहीं था। वह पल्लवी की ओर बढ़ा और उसकी आंखों के आगे एक चुटकी बजाई। इससे पल्लवी इसका सम्मोहन टूट गया। पल्लवी ने कहा, मैं यहाँ कैसे आई, और मैं तो स्टाफ रूम में थी, तुम कौन हो। टॉम हंसते हुए कहता है, मैं टॉम हूँ, आपका स्टूडेंट। मैं लाया हूँ आपको यहाँ सम्मोहित करके। पल्लवी पीछे होते हुए, क्या चाहते हो तुम। टॉम हंसकर, आपका खून, मुझे भूख लगी है। एक टीचर का खून कैसा होता है ये टेस्ट करना चाहता हूँ। पल्लवी ने टॉम को एक तमाचा जड़ दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। टॉम ने अपना रूप बदल लिया। वह खूंखार बन गया और पल्लवी की ओर बढ़ने लग गया। पल्लवी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी कौन सुनता। टॉम उसके पास पहुंच जाता है। अपने नुकीले दांतों को पल्लवी के सारे खून को चूस लिया और साथ में फोटो क्लिक करके समर के पास भेज दी। मेरा सेकंड शिकार, ये तो खत्म हुआ, दूसरी चाल भी मेरी ही होगी। इसके बाद उसने टाइगर को आवाज लगाई और टाइगर जल्द से जल्द वहां आ जाता है इसकी बॉडी की जगह में। फिर टॉम टाइगर से कहता है कि इसकी बॉडी को जाकर जंगल में फेंक दो। टाइगर पल्लवी के मृत शरीर को लेकर चला गया। उधर समर को परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह टॉम को चाहकर भी कुछ रोक नहीं पा रहा था। टॉम जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगा, उसने देखा कि लड़का ऊपर की तरफ आ रहा है। टॉम सोचने लगा, आज तो किस्मत बहुत बेहतर थी, तीसरा शिकार खुद ही सामने से चलकर आ रहा था। टॉम ने आसपास देखा और कोई भी नहीं था, तो उसने उस लड़के के मुंह पर हाथ रखा और खींचकर उसे कमरे में ले गया। वहाँ लड़का बोला, क्या है, कौन हो तुम और मुझे ऐसे क्यों लेकर आए हो। टॉम हंसने लगा और बोला, एक
वीडियो बनानी है तेरे साथ। टॉम ने मोबाइल की के लिए वीडियो रिकॉर्ड ना स्टार्ट कर देता है और बोला, हे समार, ये मेरा तीसरा शिकार है। टॉम ने ये कहकर भयानक रूप धारण कर लिया। उसके दांत बाहर आ जाते हैं और लड़के का खून चूस कर उसके बाद उसने टाइगर को बुलाया। टाइगर 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 आ जाता है और बोला, ले जाओ इसको झंगूरा। टाइगर उस लड़के को झंगूरा ले जाता है। टाइगर वीडियो में बोला, देखो समर, आज मैं जीत गया हूँ, आज की बाजी हुई मेरी, ईश्वर और तेरी मात, कल होगी अगली बाजी। इतना कहकर वो ठाके लगाकर हंसने लग जाता है। टॉम ने वीडियो समर को भेज देता है और समर वीडियो देखकर गुस्से में का आग बबूला हो जाता है। वह सोचने लग जाता है, इसको कल किसी तरह रोकना ही होगा, ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरी नियत तक भी पहुंच सकता है और मैं अपनी नियत तक इसे पहुंचने नहीं दूंगा, ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मेरी नियत मुझसे कुछ तो सोचना ही होगा मुझे। समर सोचो सोचो सोचो। समर ने अपनी आंखें बंद की, उसके कुछ ख्याल आया, उसके बाद उसने अपनी आंखें खोल ली। बोला, बस अब मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा, वो मेरी नियत तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इतना कहकर वह हंसने लग जाता है। कल कोई मरेगा ही नहीं, वैम्पायर ही नहीं बनेगा। समर कुछ सोचकर चुप हो जाता है। फिर सोच रहा था कि शायद मैं कल टॉम को इस तरह से रोक पाऊंगा। आखिर समर ने अब क्या सोचा है? क्या वह टॉम को नेक्स्ट वैम्पायर बनने से रोक पाएगा? देखते हैं कॉलेज के तीसरे तीन आदमियों को कल वो रोक पाता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।